चलिए देखिए, ये जो है आपका सामने बोर्ड पर आपको एक तरफ कवि और उनकी रचनाएं दिख रही होंगी, ठीक है। और ये हमेशा जो है कवि रचनाएं आज नहीं कि आज याद कर लोगे कल आपके काम में नहीं आएंगी, ये आज याद कर लोगे। ये हमेशा जब भी हिंदी टॉपिक कहीं भी पूछा जाएगा, कवि और रचनाएं उनकी बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। और ये जितनी भी रचनाएं लिखी हुई हैं सब विगत वर्षों में आई हुई कवियों की रचनाएं हैं। तो इनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है छूटे ना एग्जाम में। तो एक तरफ लिखे हैं कवि और दूसरी तरफ क्या लिखी, इनकी रचनाएं लिखी हैं। तो पहले कवि का नाम आप लोग डाल लीजिए सूरदास। पहले कवि का नाम क्या है, सूरदास। चलिए पहले ऐसे नॉर्मली बोल लेते हैं, बाद में ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सूरदास की रचना बोलो, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। थोड़ा धीमे आवाज, थोड़ी धीमे से आवाज में। हाँ, सूरदास की रचना सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ट्रिक क्या है इसकी, देखिए यहाँ सूर लगा हुआ है, सूर। तो देखो ज्यादातर इनकी रचनाओं में क्या लगा हुआ है, पहले ही लगा दिया उन्होंने, ठीक। साहित्य लहरी याद कर लेना, सूरसागर। देखो सूरदास के नाम में सूर आता है, इनकी रचनाओं के नाम के भी आगे सूर लगा हुआ है। बस एक रचना याद कर लेना कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, बोला करो, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। जब बोलने कहा जाए तब बोला करो भाई जरूर, ठीक है। चलिए अगले कवि देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी। अगले कवि कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनकी रचना बोलिए, श्री रामचरितमानस कौन सी भाषा में है, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी। ये उम्मीद करते हैं आपको बिना ट्रिक के याद होंगी, ठीक है। कौन कौन सी, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी। देखिए गोस्वामी तुलसीदास को ज्ञान कब प्राप्त हुआ, जब उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। पहले इन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, ऐसी लोक कथाएं कही गई हैं कि ये पत्नी के प्रेम में बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। जब अपनी पत्नी से इन्हें जो है फटकार सुनने को मिली, तब जाके जो है ये गोस्वामी तुलसीदास इतने बड़े कवि बन पाए, ठीक है। तो ये सिलसिला वर्षों से चल रहा है, ये आज का कोई नया नहीं है। जब तक फटकार नहीं पड़ती है तब तक कोई तुलसीदास नहीं बनता है, ठीक। तो ये वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है, तुलसीदास की, ठीक। अगले कवि है बेटा रसखान। अगले कवि कौन से हैं, आप समझिए। देखो एक तो आपको पता ही होगा, हाँ, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। देखिए इनके नाम में रसखान है, पीछे भी रसखान लिखा है, सुजान रसखान, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे कर लेंगे। प्रेम वाटिका, रस में, प्रेम में क्या निकलता है, रस में क्या निकलता है, प्रेम। रस में क्या निकलता है, जब आप रस पढ़ते हैं, जब आप प्रेम पढ़ते हैं, देखते हैं, प्रेम करते हैं, तो क्या निकलता है, रस निकलता है, ठीक है। तो याद कर लेना ऐसे। रस खान की कौन सी रचना, प्रेम वाटिका, सुजान रस खान। अगले कवि है बेटा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचना बीड़ा, बोलो, पल्लव, युगवाणी, लोकायतन, चिदम्बरा, युगपथ। देखिए सुमित्रानंद पंत की ये रचना तो आपको नॉर्मली याद होगी, बीड़ा पल्लव, गुंजन भी आती है इनकी, बीड़ा पल्लव, ये तो याद होगी। देखिए युगवाणी की ट्रिक बनाते हैं। सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी को कहा जाता है। सुमित्रानंदन किसको कहा जाता है, जब भगवान राम का स्वयंवर चल रहा था, मतलब वहां से स्वयंवर चल रहा था, तब लास्ट में उन्होंने इतनी तेजी से चिल्लाया वहां, ठीक है। जब आपने अगर ये क्रम देखा होगा तो वहां पर बहुत तेज से चिल्लाए थे उनकी सभा में कि जहां पर हम लोग बैठे होते हैं वहां पर ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं की जाती हैं, ये धनुष नहीं उठेगा, धनुष तो उठेगा, बताओ इस पृथ्वी को उठाकर फेंक दें गेंद की तरह। तो वो इतनी तेज चिल्लाए थे तो युगवाणी हो गई थी। वो कैसी वाणी हो गई थी, हाँ, सुमित्रानंद लक्ष्मण जी को कहा जाता है। तो इतनी तेज चिल्लाए कि पूरे युग ने उनकी वाणी को सुना, ठीक। लोकायतन, लोकायतन किसकी रचना है, पंत की। सुमित्रानंद पंत की कौन सी रचना, लोकायतन। चिदम्बरा किसकी रचना है, बोलो बोलो, युगपथ किसकी रचना है, पंत की रचना है, क्लियर है। अगले कवि है, अगली कवित्री है बेटा महादेवी वर्मा। अगली कवित्री कौन है, महादेवी और निहार, बोलो, नीरजा, अग्निरेखा, दीपशिखा, यामा, रश्मि। हाँ, निहार, नीरजा, अग्निरेखा, दीपशिखा, यामा, रश्मि। ये तो याद है, तो पढ़िए, बार बार पढ़िए आपने ये। इसमें कोई समस्या है बताइए।
अग्नि रेखा देख लेना इनकी, देखिए ऐसे याद कर लो, ठीक। जो देवी देवता होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? अग्नि से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? अग्नि से। देवी देवता कहाँ से निकलते हैं? अग्नि से। तो अग्नि रेखा किसकी रचना हो गई? महादेवी वर्मा। जो देवता देवी देवता होते हैं उनके क्या जलाया जाता है? दीप जलाया। दीप मतलब दीपक, ठीक है, दीप जलाते हैं। तो दीप शिखा किसकी रचना हो गई? महादेवी वर्मा की हो गई, ठीक। क्लियर है? जो देवी देवता होते हैं वो किससे प्रसन्न होते हैं? अग्नि से निकलते हैं। और इनके आगे क्या जलाया जाता है? दीप जलाया जाता है। तो उससे रश्मि मतलब रोशनी, रश्मि को रोशनी से जोड़ लेना, तो उससे रोशनी निकलती है, रश्मि निकलती है। क्लियर है? अगला देखिए, यहाँ मोटरसाइकिल आती थी पहले, बना लेना। महादेवी वर्मा क्या चलाती थी? यहाँ, अरे ये तो पता ही था, इसमें क्या ट्रिक लगाते हैं? अगले देखिए बेटा, अगले कवि लिखे हैं राम नरेश त्रिपाठी। अगले कवि लिखे हुए राम नरेश त्रिपाठी। देखिए राम नरेश त्रिपाठी, पथिक किसकी रचना है? मिलन, स्वप्न, ग्राम्य गीत। अब देखो राम जो थे, सुनो मेरी बात, राम से बनाते हैं इसमें। राम जो थे नरेश बनने वाले थे। अरे भाई इसमें बनने वाले नहीं थे क्या? अगले दिन उनका राज तिलक होने वाला था, तो राम अगले दिन नरेश बनने वाले थे, लेकिन उन्हें वनवास मिल गया। तो वनवास में वो रास्तों पर चलने लगे। वनवास के पथिक मतलब क्या होता है? राही, ठीक। आप रास्ते से याद कर लेना। तो वो पथ पर चलने लगे, ठीक। फिर उनका मिलन राक्षसों से हुआ। उनका मिलन किससे हुआ? राक्षसों से हुआ। स्वप्न जो है, हाँ स्वप्न देखे, और गांव गांव वो जो है इधर उधर भटकते रहे। क्लियर है? अगला देखो बेटा, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल, इनकी देखो हिम तरंगड़ी से याद रखना। 2-3 रचनाएं लिखी हैं। ये तो हिम तरंगड़ी जिसमें हिम आए, क्या है? हिम, ठीक। वो किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा ये आपका चैप्टर है। तो पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला देखो बेटा, सुभद्रा कुमारी। अगला लिखो सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी रचनाएं देखिए, मुकुल, मुकुल त्रिधारा, मुकुल त्रिधारा। और ये तो पता है ना, झांसी की रानी की समाधि पर। अच्छा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल त्रिधारा, मुकुल त्रिधारा, झांसी की रानी की। गला बहुत दर्द होने लगा है, ठीक है, बस थोड़ा और पढ़ लीजिए, उसके बाद बंद करेंगे। मैथिली शरण गुप्त, लास्ट कवि हैं आपके कौन? मैथिली शरण गुप्त है। अच्छा, साकेत इनका महाकाव्य। साकेत इनका क्या है? महाकाव्य। पूछ लिया जाए किस विधा की रचना, तो महाकाव्य। क्या है ये? नहुस किसकी रचना है? भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, चंद्रहास। एक बार हम बोलेंगे कभी, आप उनकी रचनाएं बोलिएगा, ठीक है? बोलिए। सूरदास, हाँ, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। गोस्वामी तुलसीदास, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी। रसखान, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ठीक है? सुमित्रानंदन पंत, बीड़ा, पल्लव, युगबाड़ी, लोकायतन, चिदम्बरा, युगपत। अगले कवि है महादेवी वर्मा। निहार, नीरजा, अग्निरेखा, दीपशिखा, यामा, रश्मि, ठीक है? अगले कवि है राम नरेश त्रिपाठी। पथिक, मिलन, स्वप्न, ग्राम्य गीत। पथिक, मिलन, स्वप्न, ग्राम्य गीत। माखनलाल चतुर्वेदी जी, हिम तरंगड़ी, हिम कीर्तनी, माता, पुष्प की अभिलाषा, ठीक है? माता किसकी रचना है? माता माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अच्छा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल त्रिधारा, झांसी की रानी की समाधि पर। और लास्ट रचना है मैथिली शरण गुप्त की। लास्ट कवि है मैथिली शरण गुप्त। साकेत, नहुस, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, चंद्रहास, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? बंद करो।